नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो खासकर हम लोग हिस्ट्री वाले इसमें टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें से हम लोग टॉप 25 इसमें से जितना भी है एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो इसमें से देखिए मैं बताना चाहता हूँ, एक तो हम लोग का हिस्ट्री वाला एसएससी वाला टॉपिक चल रहा है और एक चल रहा है कि टॉप 50 वाला। उसमें से हम लोग जीएस पेपर कवर कर रहे हैं। आप उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी उसमें से एसएससी लेवल के क्वेश्चन भी उसमें आए हैं और इससे भी एडवांस रूप उसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो बस देखिए इसको भी हम लोग 5 मिनट के अंदर कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है, तो बस इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक घी था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से बोला कि नहीं है। ऑप्शन है मिस्र, दक्षिणी एशिया, रूस और मेसोपोटामिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूस। आगे बोले कि जौरवी कल्चर एवं चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित था। इसमें ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर बोला कि कौन था। कालीबंगा था, लोथल था, राखीगढ़ी था और धौलावीरा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। बोले कि बुर्ज होम नवपाषाणकालीन स्थल डैश में बोले कि स्थित है। कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से, चौदोड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। आगे बोले कि दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। मेघालय में, असम में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। बोले कि डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी माना जाता है। ऑप्शन दिया है पुराजीवी को, नूतनजीवी को, नवजीवी को और मध्यजीवी को। इसका सही आंसर हो जाएगा नूतनजीवी को। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ में, बुर्ज होम में, राणा घुंडई में और पलवल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम में। बोले कि पाकिस्तान के किस प्रांत पर प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद बलूचिस्तान में, पंजाब में और सिंध में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंध में। आगे बोले कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। नर्मदा, सरस्वती, ताप्ती और गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। आगे बोले कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। छंद को, कल्प को, व्याकरण को, शिक्षा को। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्प को। आगे निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषपनी के नाम से जाना जाता है। रावी, सतलज, व्यास और चीनाब। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। 1932, 1905, 1921, 1906 मतलब कि 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। मंदा में, कालीबंगा में, चौदोड़ो में और नागेश्वर में। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी। चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाई जाते हैं। रावी पर, झेलम पर, व्यास पर, सतलज पर। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी पर। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तमिल थी, खौटी थी, अज्ञात थी, ब्राह्मी थी। क्या होगा, अज्ञात थी। अज्ञात थी, ठीक। आगे बोले कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। विशाल स्नानागार था, धन्यागार था, सहस्तंभ हॉल था, 2 मंजिल मकान था। इसका आंसर हो जाएगा धन्यागार। आगे बोले कि विशाल स्नानागार कहाँ पर अवस्थित था। हड़प्पा में, लोथल में, चौदोड़ो में, मोहनजोदड़ो में। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी थी। नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका का। बोले कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन थे। बोले कि सर विलियम जेम्स, एच विलियम्स, मैक्स मूलर। उसके बाद बोले कि जनरल कनिंघम। इसका सही आंसर होगा मैक्स मूलर। आगे बोला कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। जो बोला कि इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक स्तंभ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी। यह सभी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। मतलब कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को खासकर जो दिया जाने वाला जो उपहार था वो गाय थी। आगे क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर। शिक्षा पर थी, जन्म थी, व्यवसाय पर थी और प्रतिभा पर थी। आरंभिक काल में जो वैदिक व्यवस्था थी खासकर वो व्यवसाय पर व्यवस्थित। आगे बोले कि आर्य जो था, आर्य बोला कि आर्य पूर्वों के साथ संघर्ष में सफल रही। इसका क्या कारण था। कारण था कि उन्होंने सबसे बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया। दूसरा कारण था कि वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। तीसरा कारण था कि वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। दूसरा कारण था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आगे और अंतिम क्वेश्चन है। हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। देखिए अभी 4 मिनट ही हो रहे हैं और हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन कवर कर लें बिना हम लोग टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे कि जो 50 क्वेश्चन को बनाने में 50 में होता ना कि घंटों भर उसको टाइम ले रहे। हम लोग बस 5 मिनट के अंदर ये टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं टॉप 50 वाले क्वेश्चन उसको देखिएगा मात्र 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर उसको हम कवर कर चुके हैं। आगे
बोला कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का बोला कि आरोही क्रम, हाँ आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में बोला कि निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प मतलब सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, क्या लिखा, वानप्रस्थ, संन्यास, फिर दिया गृहस्थ दिया, ब्रह्मचर्य दिया, वानप्रस्थ दिया, फिर संन्यास दिया। हाँ तीसरा दिया है कि क्या लिखा है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास और गृहस्थ दिया। हाँ फिर गृहस्थ दिया, संन्यास दिया, क्या लिखा है, वानप्रस्थ दिया और क्या लिखा, ब्रह्मचर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आदमी को ब्रह्मचर्य होता है, उसका फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर संन्यास होता है। ये था टोटल टॉप 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। हाँ भाई देखिए, इसमें से बस हम लोग सेट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, डिटेलिंग पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जब एग्जाम हम लोग देते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन इसी तरह ही आते हैं, तो डिटेलिंग को उतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे, मेन फोकस करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। हाँ बस देखते हैं कि कितना मिनट में हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ये आपका भी पता चल जाएगा। आपका टेस्ट की तौर से आप बताइएगा, जैसे कि 25 हम लोग कवर किए ना, आप उसमें से कितना सही करते हैं। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो हम लोग इसको लाते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।